आपको बताएं, दरिया सतलुज में ऊंचे से भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद हिफाजती बंद सैलाबी पानी के बहाव से टूट गए। कई बंद कमजोर, मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। कहा, अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम नहीं किए तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों देहात से रिया फसलें तबाह हो गई। दरियाई कटाव भी शिद्दत से जारी। मुतासरीन माल मवेशियों समेत गहरे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। परेशान हाल काश्तकारों ने इंतजामिया से नुकसान का अजाला करने का मुतालबा कर दिया। उच्च शरीफ के इलाका चनाब रसूलपुर का हिफाजती जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरियाब आ गई। पानी तेजी से रिहायशी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद करने का मुतालबा। कायमपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। मौजा नूरपुर में भटियों वाला बंद टूट गया। कई एकड़ फसलें ज़ेरियाब, कपास और मकई की फसलें तबाह। मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद लगाने में मसरूफ। कहा, हुकूमत इमदाद फराहम करे और नुकसान का अजाला करे। दरिया सतलुज के मुल्हिका इलाके सैलाबी पानी की जद में आ गए। मिल्सी हेड साइफन के मकाम पर दरियाई बेट में ज़रई जमीनों के कटाव का सिलसिला जारी। कई बंद टूटने का खतरा। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत बंद मजबूत करने में मसरूफ है। दरिया सतलुज की जनूबी पंजाब में गहरी चोट, मुतादिद बस्तियां सैलाब की जद में आ गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गईं। किसानों के करोड़ों रुपए सैलाबी पानी में बह गए। मुतासरीन जमा पूंजी से महरूम, हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। इंचनाबाद में सैलाबी पानी को गुजारने के लिए भोंगा अकबर माड़ी और निहाल रोड को कट लगा दिया गया। मुतादिद देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ते हो गया। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन गहरे पानी से गुजरकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। भाई डूब गए, ये रास्ता बंद हो गया भाई, रास्ते जाने का मकाम नहीं। बेड़ी का रास्ता पट्टे शट्टे बढ़ते पे जी। बुरेवाला में सतलुज की तबाहकारियां जारी। कई बस्तियां ज़ेरियाब, हजारों एकड़ ज़रई रकबा दरियाब और सड़कें भी पानी में बह गईं। सैलाबी पानी का रेला शहर की तरफ बढ़ रहा है। मुतासरीन सर पर कीमती सामान उठाए नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। गहरोर पक्का में दरिया सतलुज ने कई आशियाने उजाड़ दिए। घर और तैयार फसलें पानी की लपेट में। सैलाब मुतासरीन मेहनत से बनाए गए पुख्ता घरों को तोड़ने पर मजबूर। जहाँ कभी खुशी और हंसी की सदाएं थी, आज वहाँ वीरानी और गम के साए हैं। मुतासरीन का कहना था कि वो अपनी आंखों से सदियों पुरानी तारीख को दरिया में डूबते देख रहे हैं। 200 साल होती। गहरोर पक्का में दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने किसानों के ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। सैलाबी रेलों ने कई एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें बहाकर काश्तकारों को मायूसी में मुब्तला कर दिया। किसान का कहना था कि मेरा रोजगार उजड़ा और सब खत्म हो गया है। किसान अपनी डूबती फसलों को किनारे बैठकर देख रहा है। मकई मड्डी जी खड़े जाए बुर्गी छोड़ी दरिया दे बैठ क्या दे बैठे क्या दे वो 10 बैठे भाई हिल गिदा हूं दरिया क्या करो। ते मडियां किदे चा गए? मडियां नहीं पार चाहे रिश्तेदार ले। दरिया सतलुज की मौजों में तुगयानी, कई बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया गया। लोधरा इंतजामिया ने बस्ती आदमवान के मकीनों को लावारिस छोड़ दिया। इलाका मकीनों का कहना था कि कई बार इंतजामिया को इतलात दी, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। इंतजामिया ऐलानात और दावों तक महदूद है। ऐसे बांध जड़ना मजबूत कहते थे पे बासी में 100 फुट का बांध देता पे आरजी तोड़ देता पे। ठीक है, रेला जेड़ा आंदा पे बहुत खतरनाक आना पे, सारे घरों को बहुत खतरा है, सारे फसलां बोड़ गया, असा अपनी मदद आप ही करने पे। जलालपुर पीरवाला में लगे फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का फुकदान। सैलाब मुतासरीन ख्वातीन और बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। कहा, 24 घंटे में एक बार खाना दिया जाता है। साफ पानी की भी किल्लत है। खैमों में बिस्तर हैं, ना ही पंखे। गर्मी में वहाँ रहना महाल है। आपको लोग 24 घंटे होते रह गए कैंप आपको जरा ना एक टाइम खाना मिले। छोटे छोटे बच्चे का क्या करूँ, और बच्चे खम गए उन्हें सैलाब के मारे वजह से असा वाली थे आगे अपना खाने का इंतजाम किया। उसका कशा नहीं मिलेगी, ना पखे का इंतजाम है, ना कशा का, ना बिजली का। गर्मी का शदीद है, बहुत भी गर्मी। हतेजी में सैलाब मुतासरीन बेयार और मददगार मासूम बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं सब कुछ सैलाबी पानी में बह गया है, लेकिन कोई भी इमदाद को नहीं पहुंचा। सैलाब जदगान ने इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील कर दी। छाल बसेरा ये असा इधर तले सारे मकान सारे ढह गए। ठीक है, सारे नाल हुकूमत कोई इंतहा नहीं किया। नाल असा सारे धियां भेड़ियां सारे बाल देख असा खुले आसमान से इतना बैठे से बारिश वगैरह लगती पी है। नौशहरा जदीद में भी दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने मुतादिद घर और फसलें तबाह कर दी। मुतासरीन हुकूमत और इंतजामिया से फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। पानी इतना जैसे समुंदर, जमीनी रास्ते भी मसदूद,
सैलाब में फंसी मखलूक खुदा को बस अब ना खुदा का सहारा। सतलुज की बिफरी मौजों में कश्तियों के मलाह लोगों को बचाने के लिए दिन रात कोशां। लोगों ने दस्तयाब वसाइल से आरजी कश्तियां बना ली, गहरे पानी से गुजरकर नकल मकानी करने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में मकामी मल्लाह सैलाब मुतासरीन के लिए मसीहा बन गए। अपनी कश्ती को रेस्क्यू बोट में तब्दील करके सैलाब में फंसे शहरियों को बचाने लगे। मल्लाह जान की परवाह किए बगैर मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। 15 हर दिहाड़ी दुकान को लवेंदे दिहाड़ी दे चक्कर सायम दे रोजाना 50 ही काट लवेंदा है। इधर और बंदे सब बाहर आ गए काट लेन बेड़ियां काट। कहाँ गई बेड़ियां, कहाँ गई कश्तियां, हर तरफ है इंतजार। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाब में फंसे मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने लगे। मुतासरीन कश्तियों में कीमती सामान, खुराक और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। हमारे इधर टीवी वगैरह डूब गई है, टाइम वगैरह थे और हम अपनी मदद खुद की मुतहद कर रहे हैं ड्रमों वगैरह पे, इसीलिए कि हमें कोई इधर रेस्क्यू नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला और हम खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं। मिंशनाबाद में सड़कें सैलाबी पानी में बह गईं। मुश्किलात का शिकार अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने लगे। उधर बुरेवाला के शहरी भी अपनी मदद आप के तहत अपना सामान कश्तियों में लाद कर नकल मकानी कर रहे हैं। जरूरत इजाद की माँ सैलाब में फिर साबित हो गया। लोगों ने दस्तयाब वसाइल से आरजी कश्तियां बना ली। मुबारकपुर के शहरी ट्यूब की कश्तियां बनाकर नकल मकानी करने लगे। दरिया सतलुज में तुगयानी, सतलुज की बेरहम मौजों ने मुतादिद बस्तियां उजाड़ दी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजाम में मुतहरिक। सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए, जहां सैलाब मुतासरीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पूरी इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए, लेकिन ताहाल रिलीफ कैंप वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में रेस्क्यू, लाइव स्टॉक, महकमा हेल्थ और वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार मौजूद हैं। रेवेन्यू ऑफिसर का कहना था कि दरियाई इलाकों के मकीन हालात संगीन होने का इंतजार कर रहे हैं। मकीन घर खाली करने को तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप किया गया है माड़ी कासिम शाह में, तो यहाँ रेस्क्यू की टीम और लाइव स्टॉक की और महकमा सेहत की तमाम टीम जो है मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पर तो कोई मुतासरीन नहीं आया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शिरकिया का पिपली राजन में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, फ्लड रिलीफ कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात की फराहमी की हिदायत जारी की। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन को 3 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। अभी तक हम एवैक्यूएशन का प्रोसेस मुकम्मल करवा चुके हैं, जिसमें तकरीबन 12,000 लोगों को एवैक्यूएट कर लिया है, जो कि लाइकली टू बी अफेक्टेड 20,000 लोग हैं, जिसको हम परसेंटेज में देखें तो 60% लोगों को हमने कर लिया। नतीजे में सैलाबी सूरत हाल संगीन होते ही इंतजामिया मुतहरिक। सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मेडिकल ऑफिसर का कहना था कि मरीजों को चेक कर रहे हैं और अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 लोगों की टीम है जो यहाँ पे जो सुबह से लेकर अब तक हमने तकरीबन 50 पेशेंट देखे हैं और हमारे पास काफ़ी खासी मिकदार में हमारे पास मेडिसिन मौजूद है, जिसमें बुखार, मैदा, जिल्द, फेफड़ों के इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू सारी दवाई जो है वो हमारे पास मौजूद है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट। सतलुज के मुल्हिका इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए 7 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। फ्लड कैंप्स में मेडिकल, लाइव स्टॉक और रेस्क्यू काउंटर्स कायम हैं। सैलाबी इलाकों से लोग नकल मकानी करके कैंप्स में मुंतकिल हों। सैलाबी सूरत हाल में इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करना अहसन इकदाम है और सैलाब मुतासरीन से इल्तिजा है कि वो फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। हमारे तकरीबन हर कैंप में इस टाइम हमारे पास जो कैपेसिटी है तकरीबन 1000 कैंप्स की अवेलेबल है और तकरीबन हर कैंप में जो हमने 6 सेटअप किए हैं। फिलहाल हम सतलुज की नीड को, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो सैलाबी रेला है वो बेड के इलाकों में आ चुका है, तो हमने तकरीबन हर कैंप में 20-20 कैमरा लगाए हैं, उसमें एक फैमिली हम आराम से केटर कर सकते हैं। दरिया सतलुज की तबाहकारियां उरूज पर, इंतजामिया के साथ निजी फाउंडेशन भी सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश। सैलाब मुतासरीन में खाना और अद्वियात तकसीम की। कहा तमाम लोगों को इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। अभी सूरत हाल के पेश नजर महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान ने फील्ड टीम्स तश्कील दे दी। सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड NGOs को फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाने की हिदायत। रजिस्टर्ड 60 NGOs मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स पर काम करेंगी, जहां सैलाब मुतासरीन के लिए अद्वियात, खाना, बिस्तर और दीगर जरूरी सामान का एहतमाम किया जाएगा। अफसरान रज़ाकाराना खिदमात के लिए सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद होंगे। मुतासर लोग होते हैं सैलाब में या डिजास्टर में किसी वक्त भी होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह
शाना बशाना खड़ी होती है। इससे पहले हमने KPK में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक मीर फाउंडेशन अभी हम पका पकाया खाना लेकर आए हैं, चावल लेकर आए हैं। इसके साथ साथ इनके लिए साफ पानी की फराहमी कर रहे हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। तलम्बा में मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन का अहसन इक़दाम। MTJ फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सैलाब मुतासरीन को खाना फराहम किया गया। फाउंडेशन इंतजामिया का कहना था कि कोई आफत या मुश्किल वक्त आता है तो फाउंडेशन मुतासरीन के साथ होती है। सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा कॉलोनी भी बनाने लगे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको सैलाब मुतासरीन की खिदमत करनी चाहिए ताकि उनका गुजर बसर अच्छा हो सके। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का खानेवाल में सैलाब से मुतासर इलाकों और रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। सैलाब मुतासरीन का खुराक, पानी, तिबी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। सूबाई वज़ीर सेहत ने फ्लड रिलीफ कैंप में अद्वियात और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर अफसरान भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को बेहतरीन सहूलियत फ्राहम की जा रही हैं। वबाई अमराज की स्पेशल मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पूरी कौम पर आजमाइश में है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी कौम आजमाइश में है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा सैलाब से बचाव के लिए तमाम हेडवर्क्स पर खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। आने वाले वक्त में दरियाओं के बेट खुला करने की जरूरत है जिसे मुख्तलिफ मराहिल में किया जाएगा। अब आपको बताएं, दरिया सतलुज मजीद बिफरने लगा। मुतादिद बस्तियां उजड़ गई, मुतासरीन नकल मकानी कर गए। नशेबी इलाकों से लोगों के इनखला के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। कहा, मुतासरीन की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त मजबूरियां नहीं देखी जा सकती। सरकारी इदारे के साथ साथ पाक फौज भी सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश मुतासरीन के इनखला और सहूलियात फराहमी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाक आर्मी के ब्रिगेडियर मुसव्वर खान की फ्लड कंट्रोल रूम लोधरा आमद। डिप्टी कमिश्नर लुबना नजीर ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा, संगीन हालात की वजह से लोगों के इनखला पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहावलपुर की हदूद में 27 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर फरहान फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ 2 रिलीफ कैंप्स में 375 अफराद मौजूद हैं जिनको बाकायदा तौर पर 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। अब तक 60 देहात सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हो चुके हैं। बहावलपुर में ये सिलसिला शुरू हुआ है। सैलाब मुतासरीन जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनकी हम हर मुमकिन मदद भी करें और कोशिश भी जारी रखें कि सैलाब के जो नुकसानात हैं वो किसी न किसी तरह से कम हो जाए। दरिया सतलुज की तबाहकारियां अरूज पर। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामी अफसरान मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला अरशद इकबाल ने सैलाबी सूरत हाल बारे मीडिया को ब्रीफिंग दी। कहा, 18,090 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब से 28,980 अफराद मुतासर हुए। सैलाब में घिरे 96% अफराद को निकाला जा चुका है। सैलाब से 48,481 मवेशी मुतासर हुए। 21,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। 3 मजीद बोट्स जो हैं वो मंगवा के 3 नए पॉइंट्स हमने एस्टेब्लिश किए हैं। अब तक जो है हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है इफेक्ट हुई है वो 24,000 एकड़ के करीब है। कल खादिर ब्रांच में लोग आके वहां रह रहे थे, उनके पास मवेशी थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने वहां पे भी टेंट लगा दिए हैं। दरिया सतलुज ने लुडन के कई देहात उजाड़ दिए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी ने सैलाब से मुतासरा देहात का दौरा किया। मुतासरा आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ कैंप मुंतकिल होने की हिदायत। कहा, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। टाइम तक हमारे जो 27 मुआवजात हैं उनमें पानी आ चुका है। ये सारे एम्बैंकमेंट से लेफ्ट साइड पे हैं और हेड इस्लाम से पहले वाली साइड पे। बाकी इसमें हमारी जितनी भी रेस्क्यू की एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। हमने 98% इवैक्यूएशन कर ली है। दरिया सतलुज में मेलसी हेड साइफन के मकाम पर पानी में इजाफा। दरियाई बेट में ज़राई जमीनों के कटाव का सिलसिला जारी। तहसीलदार का कहना था कि दरियाई पानी बस्ती नेमत अली के साथ लग गया है। सैलाबी सूरत हाल बारे आइंदा चंद रोज इंतहाई अहम है। अब आपको बताएं, दरिया चनाब में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाब की वजह से मुल्तान की बस्तियों में भी पानी आ गया। कासिम बेला के करीब मौसा हमरोड का मकीन अपनी जिंदगी में 5वीं सैलाब का चशमदीद गवाह बना। अपना कारोबार, घर और फसलों को डूबता हुआ देखने वाला सईद सियाल किस करब से गुजर रहा है, जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। चनाब में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। मुल्तान के मौजा हमरूट का शहरी अपनी जिंदगी में सैलाब को 5वीं मरतबा देख रहा है। सैलाब मुतासरा शहरी सईद सियाल का कहना था कि इसी बस्ती में 5वां सैलाब देख रहा हूँ। 1992 का सैलाब सबसे शिद्दत का था और इसके बाद अब 2025 का सैलाब भी उसी ही शिद्दत का है। 92 वाला फ्लड याद सको उनकी सब तो तेज आई। टाइम जरा ही बागां दे विचों जरा बेड़ियां जरा क्रास बहुत तेजी नाल पानी निकलदा है
کہ لوڑ وینیاں ای پاسے جڑا نا اسا ساکو اچھی طرح یاد ہے اے تو پانی کچھ نہیں ساکو 92 والا فلڈ یاد ہے ان دے بعد 96 والا فلڈ یاد ہے ساکو 2010 والا فلڈ یاد ہے 14 والا یاد ہے اے ہن 5 گزر گئی ہے 5 دا پانی جڑا نا چلدا پائے سیلاب کی بے رحم موجوں نے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ سعید سیال کا کہنا تھا کہ اپنا گھر بار چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ اپنے رقبے کو پانی کی بے رحم موجوں کے سپرد کرنا بھی نہایت مشکل منظر ہے۔ لوگ جڑے علاقے دے ہن سارا نکلن میری اپنی تقریباً کوئی 20 ایکڑ جننا دھان دی فصل آئی او جننا بڑھ گئی ہے سارا پانی جنن اتو ہل گئی ہے پانی کچھ نظر نہیں آندی پئی ٹائم ہوتا۔ سیلاب کی وجہ سے ہر مرتبہ لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا کروڑوں روپے مالیت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ حکومت کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے مستقل بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ حسن ملک روہی، ملتان۔ ملتان میں سیلاب کی بگڑتی صورتحال انتظامیہ کے لیے جہاں ایک طرف لوگوں کا انخلا کروانا چیلنج ہے، وہیں متاثرین کے لیے قائم کیمپس کے مسائل حل کرنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ لوگ انخلا کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے اور ریلیف کیمپس میں کیا مسائل ہیں، جانتے ہیں شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ یہ چناب کا سیلابی ریلا ملتان پہنچ گیا۔ سیلابی ریلا آج صبح ہی موزہ جھوک ویس میں قائم اکبر بند سے ٹکرایا اور تیزی سے پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ پانی پہنچنے تک بیشتر بستیاں خالی تھیں، مگر کہیں کہیں لوگ مویشیوں کے ساتھ مقیم تھے، جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے فوری ریسکیو کیا اور خیموں تک پہنچایا، جبکہ لوگوں کی تل، مکئی، دھان اور گنے کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ الحمدللہ کل سے نا انتظامیہ نے آ کے جو لوگ ادھر رہ رہے تھے ان کو نکال لیا ہے، ڈنگر وغیرہ مویشی وغیرہ سب نکال لیے ہیں۔ جو کچھ لوگوں کے مویشی وغیرہ ادھر رہتے تھے وہ آج ہی صبح جیسے پانی کا بہاؤ تیز ہوا ہے انہوں نے نکال لیا۔ دوسری طرف بستی بدھا جو 2014 کے سیلاب سے شدید متاثر ہوئی تھی اب بھی خطرے میں ہے، لیکن مکین گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں مویشی منتقل کر دیے مگر انہیں باہر خیمے نہیں ملے اور پانی آنے تک وہ اپنے گھر میں ہی رہیں گے۔ کوئی جگہ ملے نہ ونجو نہ کوئی سارے کول کش ہے لاون والی پہ بند ونجو پہ چلو کش لا تو بہوں۔ اچھا ہاں ایتھے اسا کتھے باندھے شام لوائے پردیس یہ طرح با با کے ہٹا نے ولدا کھانا پینا ہاں کھانا پینا گھر ہی وہ آ کرے نے۔ اچھا جی بیا اتھے اسا کتھوں کھاؤں۔ موزہ جھوک وینس کی بستی گھلو میں قائم کیمپ بھی مسائل سے دوچار ہے۔ متاثرین کہتے ہیں کھانا پوری فیملی کو نہیں ملتا اور کمشنر کے وزٹ پر تو سب ٹھیک کیا مگر اب ہر طرف اندھیرا ہے، پنکھے بھی بند ہیں۔ بس کوئی خاص انتظام نہیں ملتا پیا اتنے، مطلب بچوں کو کھانا بھی صحیح طرح نہیں ملتا پیا۔ اس کے باوجود مطلب جو سارے والے کوئی مال مویشی واسطے انتظامات کیتا گیا ہے، جو کیمپ جس ٹائم موجود ہیں انہوں نے صحیح سہولیات نہیں ملتی پئی۔ بے گھر ہوئے سیلاب متاثرین اعلی حکام سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، افسران ہر طرف موجود ہیں اور متاثرین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں اونچے درجے کا سیلاب، ریلیف کیمپس میں متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ کئی کیمپس میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، متاثرین ٹینٹ، بجلی اور واش رومز کی کمی کا شکار۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور انتظامی افسروں نے کیمپوں کے دورے کیے، متاثرین کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملتان میں اونچے درجے کا سیلاب، ریلیف کیمپس میں متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی۔ ملتان سٹی کے 5 ریلیف کیمپس میں 4000 متاثرین، جبکہ صدر ڈویژن کے 7 ریلیف کیمپس میں 3000 متاثرین مقیم ہیں۔ دوسری جانب شیر شاہ ویٹرنی فلڈ ریلیف کیمپ میں 1400 سے زائد متاثرین کو کھانا تو مل رہا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد کے لیے صرف ایک واش روم ہے، بجلی اور پنکھے کی سہولت بھی نہیں۔ 200 سے زائد افراد کے لیے ٹینٹ اور چٹائی سمیت روشنی کا انتظام بھی نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جلال آباد ریلیف کیمپ کے متاثرین بھی ٹینٹ اور دیگر سہولیات کا مطالبہ کرتے نظر آئے۔ بچوں کے لیے دودھ نہیں ملتا، یہاں اور کیا مسئلے؟ اور واش روم نہیں ملتے عورتوں کے لیے، اور ایک واش روم دھانے کی جگہ نہیں ہے، ہم کدھر جائیں؟ ہم ساکو آج 5واں دن تھی گئے تھے آئے ہوئے ساکو اجاں تائیں پنکھا نہیں ملیا، تلو دی چار پئی نہیں ملی، اتو ایڈی بارش طوفانی لتھی ہے، ایڈے ڈھور بھریج گئے نہ اساں ساڈی نہ باہن دی جگہ نہ کھڑن دی جگہ۔ ساڈے نکے نکے ایک 15 ڈیاں دی ہے، ایک 5 ڈیاں دی ہے، ایک 3 سالاں دا مذوب ہے، بالے پی ہے، ہن انہاں کو سیول چیک کو چا گئے ہیں، بیمار تھی گئی ہے، ڈوک دوائیں گھنن گے نکے بچوں کو، نہ اندر نہ کھیر ہے نہ کچھ ہے، انہوں نے چا کے گئے ہیں دوائی گھنن سے۔
पटवारी को आके से यार चाहे मेरे को आदन तू हाजीपुर दिए ते को ऐसा नहीं दे सकते मैं केन वंजा मैं बल्दी वेंदी पया हूं दरिया ते वापस। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने भी कासिम बेला, बस्ती लंगड़ियाल और जलालाबाद समेत दीगर रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और इंतजामात का जायजा भी लिया। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में अपनी अवाम के साथ खड़े हैं। मेरा बेटा अली कासिम वो 24 आवर्स ही है और वो लोगों को अवेयरनेस दे रहा है और इंशाल्लाह वो बता रहे हैं कि अपने माल मवेशी ये वो कोई सेफ जगह पे चले जाएं, रिश्तेदारों में चले जाएं या कैंप पे चले जाएं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर, CPO समेत दीगर इंतजामी अफसरों ने भी रिलीफ कैंपों का विजिट किया। मुतासरीन की शिकायत के अजाले के लिए अमला को अहकामात दिए गए। इंतजामी अफसरों का कहना था कि सैलाबी रेला हाई अलर्ट करार दिए इलाकों में पहुंच रहा है, मकीन फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। इस वक्त हम ना कासिम बेला जो हमारा फ्लड रिलीफ कैंप उधर है, इधर अभी 69 हमारे कैंप्स लगे हैं और यहाँ पे सारे आबाद हैं। आज आने का मकसद ये था कि इनकी ज़रूरतों को देखा जाए, तो लोग अब मुसलसल आ रहे हैं। हमारे ऐलानात तो काफ़ी दिनों से हो रहे थे लेकिन ज़्यादा लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से आना शुरू किया है। आज मैं कैंप इंचार्ज से अभी पूछ रहा था, वो कह रहा था जी अभी को 2 घंटे पहले को 20-25 खैमे हमने आबाद किए, लोगों को दिए। इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली और गैस की सप्लाई भी बंद कर दी है, जबकि रेस्क्यू, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की मदद से लोगों का इनखला जारी है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान।